उनके शब्द हैं, जब टू टू पू पू टू टू पू पू करती हुई गाड़ियां सामने से निकल जाती हैं और जनता देख रहे थे कि गाड़ियां अरविंद केजरीवाल को, भगवंत मान को सब ले जाई जा रही थी, टू टू पू पू सब हो रहा था। भगवंत मान अब जाने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा ये टेम्पररी सीएम है, स्टेपनी सीएम है कि भगवंत मान टाटा बाय बाय, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पापी आप वाले कन्वीनर कमिंग टू पावर सीएम। मुझे बताया गया है कि आम आदमी पार्टी ने जैसे ही प्रवक्ता ने टॉपिक देखा उसके बाद वो मतलब शो में शामिल नहीं होना चाहते थे कि ये बीजेपी वाले लोटस चलाते हैं। आप लोग ऑपरेशन हैंड जो चला रहे हैं पंजाब में बाजवा साहब के साथ पे कह रहे हैं कि 30 विधायक उनके साथी वापस शो में आ गए हैं। तो ऋतुराज झा स्वागत है आपका। अच्छा है, हमें भी लगा था मैदान छोड़ के जाना अच्छा। करोड़ यहाँ से निकालेंगे, वो करोड़ यहाँ से निकालेंगे, मैं बनिया का बच्चा हूँ, मैं आईआरएस हूँ, मैं कमिश्नर रहा हूँ, पता नहीं कौन कौन सी बातें। जो भी सरकार आज चल रही है, हमारी सरकार जैसे आएगी हमारे लिए भी एक चैलेंज होगा। लेकिन अब 4-5 दिन पहले, 1 महीने 1.5 महीने पहले पंजाब को लूटने के लिए 5-7 लोग वहां पर ऑलरेडी बैठा दिए थे। अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे 10 लोग संपर्क में है, 20 लोग संपर्क में है, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक किस पार्टी के लोगों को तोड़ा गया है, खरीदा गया है और किसकी सरकार बनाया है, इसका पूरा रिकॉर्ड है, इतिहास गवाह है। अपना घर संभलता नहीं है, दूसरे के विधायकों को। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट बहुत ही धमाकेदार होने जा रही है। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और यही सब केजरीवाल के साथ हुआ है। एक पार्टी जो भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर दिल्ली में आई थी, आज भ्रष्टाचार में लिप्त दिल्ली से निपट गई और अब केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की सोच रहे हैं। ये बोलना है भारतीय जनता पार्टी का, पर अब पंजाब में भी पार्टी पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक उनके संपर्क में है और सरकार कभी भी जा सकती है। मतलब जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। केजरीवाल कांग्रेस को निपटाने के चक्कर में खुद ही निपट रहे हैं। इसी विषय को लेकर आज तक पर यह बहस चल रही है, जिसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौरव भाटिया, कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा और आम आदमी पार्टी की तरफ से ऋतुराज झा। तो देखते हैं डिबेट में कि बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्यों कहा कि केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने आम आदमी पार्टी के 30 विधायकों का कांग्रेस से संपर्क को लेकर और इन सब का किस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा ने जवाब दिया। डिबेट पूरी देखें, क्योंकि डिबेट के आखिरी हिस्से में ही ऋतुराज झा और कांग्रेस के आलोक शर्मा के बीच तीखी बहस देखने को मिली और ऋतुराज झा ने आलोक शर्मा को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया कि आलोक शर्मा बोलने लायक ही नहीं बचे। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट को कि कौन किस पर भारी पड़ा। चालू करो बे। भाटिया जी, आज भगवंत मान सामने आए, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा मैं ही सीएम बना रहूंगा जी, कोई नाराजगी नहीं। उन्होंने हमें कहा कि हमें 27 के लिए कैसे रणनीति बनानी है, पंजाब की सरकार को कैसे अच्छे से चलाना है। ऐसे में आप लोगों को क्यों लग रहा है कि केजरीवाल साहब सीएम बनना चाहते हैं पंजाब के? देखिए अंजना जी, आज जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए, आपका चैनल भी कवरेज कर रहा था, तो मुझे अरविंद केजरीवाल जी का एक पुराना बयान याद आया। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे वीवीआईपी कल्चर को समाप्त करना है और जनता का बड़ा अपमान होता है, और उनके शब्द हैं, जब टू टू पू पू करती हुई गाड़ियां सामने से निकल जाती हैं और जनता खड़ी रहती है। और आज हम देख रहे थे कि गाड़ियां अरविंद केजरीवाल को, भगवंत मान को सब ले जाई जा रही थी, टू टू पू पू सब हो रहा था। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, इसीलिए पापी आपका अंत हो रहा है। अब आपको मैं एक बड़ी बात बताता हूं, ये मेरा एनालिसिस है अपना। क्या 4 बड़े सूचक हैं कि भगवंत मान अब जाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, अरविंद केजरीवाल का एक विशेष लगाव प्रेम कुर्सी से है। फेविकॉल डाल के कुर्सी पे बैठते हैं, और आतिशी मार्लेना के लिए भी बोल दिया था अंजना जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये टेम्पररी सीएम है, स्टेपनी सीएम है, मैं कह रहा हूं जीत के आऊंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। पहली बात। दूसरी, भगवंत मान ने आज अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया अपने वक्तव्य में। मैंने देखा, तमाम चैनल पे देखा, उन्होंने कभी नहीं कहा अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व है, वो हमारे लीडर हैं, बल्कि अरविंद केजरीवाल वहां प्रेस वार्ता और वक्तव्य देने भी नहीं आए। तीसरी बड़ी बात है, अमन अरोड़ा जो कि पंजाब इनकी इकाई के कन्वीनर है, उन्होंने क्या कहा अंजना जी, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था ये जरूरी नहीं है कि एक सिख ही मुख्यमंत्री बनेगा पंजाब का। ये क्यों कहा 3-4 दिन पहले? क्या खबर आ गई थी कि दिल्ली हारने जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ही कहलवा रहे? और सबसे बड़ी बात है, देखिए लाइनों के बीच में पढ़ना आवश्यक है, विभव कुमार जिन्होंने स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री आवास में दिल्ली में पीटा और बेल नहीं मिल रही थी, उनको एडवाइजर बना के क्यों पंजाब मुख्यमंत्री के साथ रखा गया? इसलिए कि भैया तुम ग्राउंड वर्क करो। अगर मैं दिल्ली का चुनाव हार जाता हूं और सत्ता हमें नहीं मिलती, तो मैं भगवंत मान को टाटा बाय बाय कहने वाला हूं, और यही हो रहा है। अब अगर आप इन चारों चीजों को जोड़ेंगी तो एक ही आपको जो है वो कंक्लूजन मिलेगा। वो क्या है? वो है कि भगवंत मान टाटा बाय बाय, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पापी आप वाले कन्वीनर कमिंग टू पावर सीएम बनने जा रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे बताया गया है कि आम आदमी पार्टी ने जैसे ही प्रवक्ता ने टॉपिक देखा उसके बाद वो मतलब शो में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। अब देखते हैं अगर उनका कोई समर्थक जुड़ेगा तो। अब ये भी दिलचस्प है कि एक वक्त पर आम आदमी पार्टी के तमाम तिनका भाग गया। अब मैं आलोक जी आपके साथ आ रही हूँ। बाजवा साहब, अभी तक तो आप लोग कहते थे कि ये बीजेपी वाले लोटस चलाते हैं,
आप लोग ऑपरेशन हैंड जो चला रहे हैं पंजाब में, बाजवा साहब किस आधार पे कह रहे हैं कि 30 विधायक उनके साथ हैं? देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे साथ है, हमारे साथ है, हमने कहा उनके खिलाफ है, हमारे संपर्क में। एक सेकंड आलोक जी, आपको टोक रही हूँ क्योंकि अब ऋतुराज जी वापस शो में आ गए हैं। तो ऋतुराज झा, स्वागत है आपका। अच्छा नमस्कार, है, नमस्कार। अच्छा है। हमें भी लगा था मैदान छोड़ के जाना अच्छा थोड़ी है। चलिए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ विधायक इनके नाराज हैं और वो लगातार कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है, ऐसा बाजवा जी ने कहा। इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह के ऑपरेशन से चुनी हुई सरकार को नहीं गिराना चाहती है। ना ही हमारा पहले कभी ऐसा मंतव्य रहा है, ना आज है। 30 विधायक आ भी जाएंगे तो भी हमारी सरकार नहीं बनती है। लेकिन इतना जरूर है कि वहां पर पूरी तरह से जिस तरह से विधायक नाराज हैं, मिड टर्म पोल की तरफ पंजाब बढ़ता हुआ चला जा रहा है। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कि जो 5-6 वायदे इन्होंने किए थे, जिसमें भ्रष्टाचार सबसे मुख्य था, ड्रग्स का, लॉ एंड ऑर्डर, किसान की समस्या और 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, और इससे सबसे ऊपर था कि किस तरह से पंजाब के ऊपर कर्जे को हम कम करेंगे, जिसका जिक्र अंजना जी आपने रिपोर्ट में भी किया कि खनन से हम 20,000 करोड़ यहां से निकालेंगे, वो करोड़ यहां से निकालेंगे, मैं बनिया का बच्चा हूं, मैं IRS हूं, मैं कमिश्नर रहा हूं, पता नहीं कौन कौन सी बातें कही थी। खैर, आज हालत यह है कि लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया पंजाब के ऊपर कर्जा बढ़ चुका है। जो भी सरकार आज चल रही है, हमारी सरकार जैसे ही आएगी, हमारे लिए भी एक चैलेंज होगा। लेकिन अब 4-5 चीजें जो इन्होंने मुख्य तौर पर कही थी, उनमें से कोई वायदा पूरा नहीं कर पाए। हाँ। भगवंत मान की हालत यह है कि ना विधायक उनकी सुनते हैं, ना विधायकों की वो सुनते हैं। तो विधायक कहीं ना कहीं तो जाएंगे, कोई ना कोई तो बात करेंगे। जहां तक बात इनकी है कि सीएम बनना चाहते हैं, तो केसेस चल रहे हैं इनके भ्रष्टाचार के, उनसे बचने में शायद इनको सीएम बनने में मदद मिल जाए। और 5-7 लोग इन्होंने पहले ही 1 महीने 1.5 महीने पहले पंजाब को लूटने के लिए 5-7 लोग वहां पर ऑलरेडी बैठा दिए थे। ठीक है ऋतुराज जी, मतलब पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुलाने का मतलब पूरा का पूरा पावर कंट्रोल सेंटर पंजाब की सरकार का क्या दिल्ली में है? कि सारे विधायक आए, इतने सारे सुरक्षा कर्मी आए, दिल्ली में बैठक होगी और फिर 30 मिनट में बैठक खत्म, फिर केजरीवाल जी बाहर नहीं आते हैं साथ में। ऑल इज नॉट वेल। ये इंटरनल पार्टी के अंदर में अपना एक सिस्टम है कि भाई देखिए, अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे 10 लोग संपर्क में हैं, 20 लोग संपर्क में हैं। जम्मू एंड कश्मीर से, सुन तो लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक किस पार्टी के लोगों को तोड़ा गया है, खरीदा गया है और कौन किसके संपर्क में जाकर के किसकी सरकार बनाया है, इसका पूरा रिकॉर्ड है, इतिहास गवाह है। अपना घर संभलता नहीं है तो दूसरे के विधायकों को आए संपर्क करने के लिए। अरे आपकी सरकार कर्नाटक में है, आलोक जी आपकी क्या सरकार बोल रही है? हिमाचल प्रदेश में है, आपकी सरकार तेलंगाना में है। अपना घर संभालिए। 30 विधायकों को संपर्क करके क्या सरकार बनाओगे? लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ है। 93 विधायक है हमारे, टूट संभव ही नहीं है। आप सोचो 2 तिहाई विधायकों को तोड़ना पड़ेगा, संभव है क्या? ये 2 तिहाई बहुमत का मतलब हो गया 93 विधायक है। 93 विधायक है। 93 विधायक का 66+ होता है। पॉसिबल है क्या ये चीज? आलोक जी, अपने विधायक आपसे संभलते नहीं, और वो भगवंत मान भी कह रहे थे दिल्ली वाले विधायक तो गिनिए, 3 बार से गिनती नहीं शुरू हो रही है। अंडा इकट्ठा हो गया। अच्छा ठीक है झा जी, रुके, इसके बाद संजय जी और गौरव जी के पास जाना है। अंजना जी, मैंने तो आपके स्वयं के वक्तव्य में आज तक पर कहा कि हमारी कोई इच्छा नहीं कि हम चुनी हुई सरकार को गिराएं। तो ये ऋतुराज जी अपने आप ही आप स्टोरी क्यों बना रहे हैं? अब विधायक अगर नाराज हैं तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। विधायक नाराज हैं, अरे भाई सुन तो लीजिए ऋतुराज जी, विधायक अगर नाराज है और वो हमसे संपर्क में है तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ज्वाइन करो, हमने किसी ने नहीं कहा कि हमारी पार्टी ज्वाइन करो, क्योंकि ज्यादातर विधायक तो आपके भ्रष्टाचारी हैं। हम क्यों लेंगे उनको? हम बिल्कुल नहीं लेंगे। सरकार तो आपकी जिस दिन भगवंत मान को केजरीवाल जी रिप्लेस करेंगे उस दिन पता चलेगा क्या होगा। उस दिन ऐसा ना हो भगवंत मान जी ऐसा करें कि कैबिनेट डिसॉल्व करके और गवर्नर के पास चले जाएं और गौरव भाटिया की पार्टी मदद कर दे कि ठीक है साहब, कैबिनेट डिसॉल्व और विधानसभा डिसॉल्व और मिड टर्म पूल हो जाए। तो तमाम अभी तो पॉसिबिलिटीज बची हुई हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पंजाब का जिस तरह से नुकसान किया है केजरीवाल जी की पार्टी ने, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। दिल्ली के लोगों ने यहां से हटाया है, पंजाब के लोग मौके के इंतजार में हैं कि बड़े बड़े वायदे करके वो नीली कमीज और नीली वैगनार में आके मफलर से झूठ बोल के चला गया एक व्यक्ति बहरूपिया। पंजाब के लोग बहुत समझदार हैं और बॉर्डरिंग स्टेट है। आज झूठ और प्रपंच के माध्यम से पंजाब के लोगों को बरगलाया नहीं जा सकता है। आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग वहां पर हो रहा है, अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव में हमारे जहां पर कॉर्पोरेटर मेंबर ज्यादा थे वहां पर भी पुलिस का नंगा नाच तांडव हमने देखा अमृतसर, और जिस तरह से हमने बाकी जगह पर देखा। सुनिए ना आलोक जी, जनता कभी माफ आलोक जी, आप इतना दूध से धुला हुआ स्टैंड ले रहे हैं कि हम कभी सरकार गिराना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाजवा जी अगर ये कहते हैं कि 30 विधायक उनके खिलाफ है तो बाजवा जी से बात हुई होगी ना? थोड़ा ना आसमान से बाजवा जी को दिख गया कि ये सारे विधायक हैं जो भगवंत मान की शिकायत अपने अपने घरों में कर रहे हैं। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।